हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। जितने भी सारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनके सभी माता पिता को मेरा प्रणाम। प्यारे बच्चों, अगर इंटर्स में आर्ट्स लेना चाहते हैं तो आप लोग इस दुविधा में होंगे कि सर हम आर्ट्स में कौन सा सब्जेक्ट लें, आर्ट्स में कौन कौन सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है, कौन सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं होता। आर्ट्स में कौन सा सब्जेक्ट ले कि जिससे कि हम डॉक्टर बन सकते हैं, हम सरकारी टीचर बन सकते हैं, हम बिजनेसमैन बन सकते हैं, पॉलिटिकल लीडर बन सकते हैं। आपके मन में बहुत तरह तरह के सवाल होंगे। तो बहुत सारे बच्चे इस बार 11 में एडमिशन लेने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, इन सारे सवालों का जवाब हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, कृपया ध्यान से पूरा वीडियो देखें। तो प्यारे बच्चों, 11 एंड 12 आर्ट्स में दोनों में सेम सब्जेक्ट आता है। जो आपका 11 में सब्जेक्ट रखेंगे वही आपका 12th में सब्जेक्ट रहेगा। तो आइए, पहला क्वेश्चन है कौन कौन सब्जेक्ट होता है, नेक्स्ट है कि कौन कौन सब्जेक्ट लेना चाहिए, और नेक्स्ट है कौन कौन सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है। तो प्यारे बच्चों, अनिवार्य यानी कंपलसरी आपको सब्जेक्ट लेना ही पड़ेगा। तो इतिहास, हिस्ट्री, भूगोल, ज्योग्राफी, राजनीतिक शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, दर्शन शास्त्र, फिलोसफी, समाज शास्त्र, सोशोलॉजी, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, गृह विज्ञान, होम साइंस, संगीत, म्यूजिक, ये आर्ट्स के 9 सब्जेक्ट हैं। तो प्यारे बच्चों, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हो सकते हैं। फिलहाल अभी हम 9 सब्जेक्ट लिखे हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, बेस्ट सब्जेक्ट हैं। तो प्यारे बच्चों, इनमें से जितना भी सब्जेक्ट आप लोग देख रहे हैं ये सभी 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। ये 100 मार्क्स में पूछा जाता है। तो आपको हिस्ट्री लेने के बाद आपको 100 मार्क्स मिलेगा, ज्योग्राफी में भी 100 मार्क्स मिलेगा, और राजनीतिक शास्त्र में 100 मार्क्स मिलेगा, अर्थशास्त्र में भी 100 मार्क्स मिलेगा, दर्शन शास्त्र में भी 100 मार्क्स, समाज शास्त्र में भी 100 मार्क्स, मनोविज्ञान में भी 100 मार्क्स, गृह विज्ञान में भी 100 मार्क्स, और संगीत में भी 100 मार्क्स। तो इनमें से आप कोई भी 3 सब्जेक्ट आप रख सकते हैं, एक्स्ट्रा में 4 सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। 3 + 1 = 4, यानी इनमें से कोई भी आप 3 सब्जेक्ट ले सकते, अन्यथा सभी तो 3 सब्जेक्ट ही लेते हैं। 4 तो एक्स्ट्रा उतना अधिक से अधिक स्टूडेंट नहीं रखते हैं, इसलिए आप 3 सब्जेक्ट ही ले, आपके लिए बेस्ट होगा। कोई भी आप इनमें से 3 सब्जेक्ट ले सकते हैं। अब आइए लैंग्वेज पेपर, यानी भाषा से 2 मार्क्स का आता है। हिंदी, अंग्रेजी, इंग्लिश, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, ये लैंग्वेज पेपर यानी भाषा से। इनमें से आप कोई भी 2 सब्जेक्ट ले सकते हैं। हिंदी वाले हैं तो हिंदी, अंग्रेजी को रख सकते हैं। अगर उर्दू वाले हैं तो अंग्रेजी और उर्दू को रख सकते हैं। अगर मैथिली रख सकते हैं तो इंग्लिश और मैथिली को भी रख सकते हैं, और अंग्रेजी और संस्कृत को भी रख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं बता देना चाहूँगा जो मुस्लिम स्टूडेंट हैं उनके लिए उर्दू सब्जेक्ट महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके बहुत सारे स्कोप हैं कि उर्दू में टीचर बनने के लिए उनके बहुत सारे स्टेप हैं, जो कि उर्दू सब्जेक्ट रखने के बाद उनके लिए बेस्ट करियर ऑप्शन भी हो सकता है। इसलिए आप उर्दू ज़रूर रखेंगे। मैथिली सब्जेक्ट, यह भी आप मैथिली सब्जेक्ट भी रख सकते हैं, इंग्लिश के साथ मैथिली भी रख सकते हैं। इनके लिए बहुत सारे स्कोप हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं बता देना चाहूँ, इनमें से आप कोई भी 2 सब्जेक्ट ले सकते हैं 200 मार्क्स का। ये भी 100 मार्क्स का ही पूछा जाता है। उर्दू भी 100 मार्क्स का, मैथिली भी 100 मार्क्स का, और संस्कृत भी 100 मार्क्स का। तो प्यारे बच्चों, मैं बता देना चाहता हूँ इनमें से आप कोई भी 200 मार्क्स का 2 सब्जेक्ट ले सकते हैं। ये लैंग्वेज पर यानी भाषा से है। तो प्यारे बच्चों, अब आते हैं विदाउट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। इतिहास, हिस्ट्री, राजनीतिक शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, समाज शास्त्र, सोशोलॉजी, दर्शन शास्त्र, फिलोसफी, ये 5 सब्जेक्ट हमारे हैं जो इनमें प्रैक्टिकल नहीं होते। इन्हें आप खुद से मेहनत करके आपको 100 मार्क्स का पढ़ना होगा, क्योंकि स्कूल से आपको इसमें कोई भी नंबर नहीं मिलेगा, और आपको खुद से मेहनत करना होगा। आप जितना मेहनत करते हैं आपको उतना इसमें मार्क्स मिल सकता है, और आप अपना मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो
राजनीतिक शास्त्र पॉलिटिकल साइंस 100 मार्क्स का पूछेगा। अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स यह भी 100 मार्क्स का रहेगा। समाजशास्त्र सोशोलॉजी यह भी 100 मार्क्स का रहेगा। और दर्शन शास्त्र फिलोसफी यह भी 100 मार्क्स का रहेगा। तो प्यारे बच्चों मैं बता देता हूँ कि आपको इनमें आप जितना मेहनत करते हैं आप उतना नंबर ला सकते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप इनमें से कोई भी आप 3 सब्जेक्ट रख सकते हैं, अन्यथा चौथा में एक्स्ट्रा सब्जेक्ट कोई भी ले सकते हैं। या तो आप इतिहास, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, या तो इतिहास, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, या तो आप राजनीतिक शास्त्र, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, इनमें से आप कोई भी 3 सब्जेक्ट को रख सकते हैं जो आपका 300 मार्क्स का ये सब्जेक्ट होता है, जो आप 300 मार्क्स का ले सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आते हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भूगोल, ज्योग्राफी, मनोविज्ञान, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, गृह विज्ञान, होम साइंस, संगीत, म्यूजिक। तो प्यारे बच्चों मैं बता देना चाहता हूँ इसमें ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। इनमें से आपको 70 मार्क्स का थ्योरी होगा और 30 मार्क्स आपको स्कूल से मिलेगा या तो कॉलेज से मिलेगा। कॉलेज में एडमिशन होगा तो कॉलेज से मिलेगा। मनोविज्ञान, साइकोलॉजी यह भी 70 मार्क्स का होगा। 70 मार्क्स का होगा, आपको 30 नंबर जो स्कूल से प्राप्त होगा। गृह विज्ञान, होम साइंस यह भी 70 मार्क्स का होगा, आपको 30 नंबर जो है प्रैक्टिकल से मिलेगा स्कूल से। संगीत, म्यूजिक यह भी 70 मार्क्स का होगा, इनमें से आपको 30 मार्क्स जो है स्कूल से मिलेगा। तो प्यारे बच्चों कुल मिलाकर 100 हो गया। तो इनमें से आप कोई भी जो है कि 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट रख सकते हैं। 3 सब्जेक्ट इसमें भी रख सकते हैं। टोटल मिला करके जो है 300 मार्क्स का ये पूछा जाता है। तो इनमें से आप कोई भी 3 सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो प्यारे बच्चों इतना ही नहीं, ये नहीं कि हम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ही ले और पढ़ करके हम जो है कि आगे बढ़ें, ये आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। आगे आते हैं और आपको बताते हैं कि कौन सब्जेक्ट हमें लेना चाहिए, कौन हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा और कौन हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं होगा। तो आइए प्यारे बच्चों, बेस्ट सब्जेक्ट फॉर गवर्नमेंट जॉब एंड अदर बोर्ड एग्जामिनेशन एंड कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। आप IAS, IPS, SSC, रेलवे, सब इंस्पेक्टर, SI, आप बिहार पुलिस किसी भी प्रकार का अगर बनना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट सब्जेक्ट है इतिहास, हिस्ट्री, भूगोल, ज्योग्राफी, राजनीतिक शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस। तो प्यारे बच्चों ये आपके लिए महत्वपूर्ण और बेस्ट सब्जेक्ट है, जो करियर ऑप्शन के लिए ये आपके लिए महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। ये 3 सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र। ये 100 मार्क्स का यह भी रहेगा, यह भी 100 मार्क्स का भूगोल रहेगा और राजनीतिक शास्त्र भी 100 मार्क्स का रहेगा। तो प्यारे बच्चों मैं बता देता हूँ। और लैंग्वेज पेपर से आपको हिंदी, इंग्लिश लेना होगा। तो हिंदी में 100 मार्क्स का और अंग्रेजी में भी 100 मार्क्स का और उर्दू भी 100 मार्क्स। इनमें से आप कोई भी 200 मार्क्स और 300 मार्क्स का इधर, तो 3 दूनी 500, टोटल मिलाकर के आपको 500 मार्क्स का पढ़ना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों ये अब आता है गृह विज्ञान, होम साइंस। ये लड़की के लिए जो है ये महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, क्योंकि उनको ये पता है इसके बारे में, वो आधा से अधिक उसको पहले से जानकारी रहते हैं, लड़कों को इसका जानकारी नहीं रहता है। तो इसलिए जो है ये गृह विज्ञान, होम साइंस लड़कियों के लिए बेस्ट है। और वो अगर चाहता है, अगर वो चाहती है कि हम गृह विज्ञान, होम साइंस नहीं लेंगे, तो आप वो 3 सब्जेक्ट को रख सकते हैं, इतिहास, हिस्ट्री, भूगोल, ज्योग्राफी, राजनीतिक शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस और हिंदी और इंग्लिश, इसको रख सकते हैं। और मुस्लिम स्टूडेंट है तो वो उर्दू को रख सकते हैं उनके लिए, क्योंकि महत्वपूर्ण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और लड़का भी जितने भी हैं वह भी गृह विज्ञान को रख सकते हैं। ऐसा बात नहीं केवल लड़कियों के लिए ही ऑप्शन है, लड़का भी रख सकता है ये ऑप्शन गृह विज्ञान, होम साइंस। लेकिन सबसे बेस्ट मैं बता देना चाहता हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण अगर सब्जेक्ट है किसी भी जॉब के लिए अगर अप्लाई करते हैं या एग्ज़ाम देते हैं तो उनके लिए बेस्ट सब्जेक्ट हमारा ये इतिहास, भूगोल, राजनीति यानी पॉलिटिकल साइंस, भूगोल, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इतिहास और हिंदी और इंग्लिश बेस्ट ऑप्शंस। तो प्यारे बच्चों अब मैं आता हूँ बेस्ट सब्जेक्ट फॉर डॉक्टर। अगर बहुत सारे मन में होता है कि सर क्या मैं आर्ट्स पढ़ के डॉक्टर बन सकता है? जी हाँ, बन सकते हैं। मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, गृह विज्ञान, होम साइंस, योगा एंड फिजिकल एजुकेशन, भूगोल यानी ज्योग्राफी, आप इनको पढ़ करके आप डॉक्टर बन सकते हैं। इनमें से आप 3 सब्जेक्ट रख सकते हैं, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, योगा एंड फिजिकल एजुकेशन। एक्स्ट्रा में चौथा विषय है भूगोल। और इधर लैंग्वेज पेपर में हिंदी, इंग्लिश, उर्दू।
तो इनको भी रख सकते हैं और टोटल मिलाकर के इनमें भी 500 मार्क्स का आपको सब्जेक्ट लेना है। तो इनमें से पढ़ करके आप डॉक्टर बन सकते हैं। और बहुत सारे बच्चों का मन में सवाल होता है कि सर क्या मैं बिजनेसमैन बन सकता हूं? तो प्यारे बच्चों मैं बता देना चाहता हूं, बिजनेसमैन बनने के लिए आपको इतिहास, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, दर्शन शास्त्र, ये सारे सब्जेक्ट पढ़ करके आप जो है कि बिजनेसमैन बन सकते हैं और पॉलिटिकल लीडर बन सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, दर्शन शास्त्र, इनको पढ़ करके आप जो है कि बिजनेसमैन बन सकते हैं, पॉलिटिकल लीडर बन सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप जितना मेहनत करते हैं उतना आपका अच्छा रिजल्ट बनेगा। इसलिए 11th का ये सारे सब्जेक्ट जो कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताइए। और बेस्ट सब्जेक्ट फॉर करियर ऑप्शन के लिए ये हमारा इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र और हिंदी और इंग्लिश, ये हमारा बेस्ट ऑप्शन है, जिनमें कि 300 प्लस 200 500 मार्क्स का जो है हमें पढ़ना है, इनसे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। तो प्यारे बच्चों, कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। जय हिंद बच्चों, वंदे मातरम, लव यू, लाइक एंड फॉलो।